हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुरुकुल। आज हम बात करेंगे टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू किसके लिए स्टैंड करता है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म हम हमारे से पूछी है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म जो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर सकते हो। वेयर इज़ डाटा स्टोर इन अ कंप्यूटर? जो कंप्यूटर का डाटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है? तो गाइस, जो कंप्यूटर में डाटा होता है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हार्ड डिस्क ऑप्शन नहीं है, तो हार्ड डिस्क कहाँ पर होती है? सीपीयू में। तो सीपीयू इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट इनपुट डिवाइस यूज टू टाइप टेक्स्ट एंड नंबर्स ऑन अ डॉक्यूमेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में नंबर और टेक्स्ट के यूज़ के लिए यूज़ होता है। तो कीबोर्ड से हम टाइप और टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हेयर करने के लिए मतलब सुनने के लिए कौन सा सिस्टम, कौन सा पार्ट हेल्प करता है? तो स्पीकर हम सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है गाइस, तो आपके पास और भी ऑप्शंस आते हैं। आपके पास दे देगा डी रैम, आर रैम, और उसमें दे देगा एक ऑप्शन रोम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रैम होगा और रैम के जो भी ऑप्शंस होंगे वो वोलेटाइल होंगे, और जो रैम के रिलेटेड नहीं होंगे वो नॉन वोलेटाइल होंगे। तो आप ध्यान रखना। व्हाट डज रोम स्टैंड फॉर? तो यहाँ पर हमें बताना है रोम की फुल फॉर्म। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रीड ओनली मेमोरी रोम की फुल फॉर्म होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो स्क्रीन पे कौन डिस्प्ले दिखाता है? मॉनिटर, जो हमारा मॉनिटर होता है। विच इज द इनपुट डिवाइस दैट अलाउ अ यूजर टू मूव द कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन? तो हमें कर्सर मूव कौन कराता है? माउस कराता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीपीयू? तो गाइस, सीपीयू में 3 कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहला होता है वो होता है एएलयू, जिसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। सेकंड होता है कंट्रोल यूनिट, और सबसे बाद में होता है मेन यूनिट। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपका आंसर बी सही है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज? तो सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट। 8 बिट मिलके एक बाइट बनाती है, और चार बिट एक निबल बनाती है। तो गाइस याद रखना, 4 बिट एक निबल और 8 बिट एक बाइट बनाती है। उसके बाद हाउ मैनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलो बाइट? तो 1024 किलो बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनाती है, और 1024 किलो बाइट मिलकर 1 MB बनाती है, मेगा बाइट बोलते हैं जिसे। इन्वेंटर ऑफ WWW इज टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज? तो असेंबलर इसको कन्वर्ट करता है। 1 निबल इज इक्विवेलेंट हाउ मैनी बिट्स? तो अभी हमने बात करी थी तो 4 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ ईमेल्स आर? स्पीड, यस। कॉस्ट, यस। रिकॉर्डिंग कीपिंग, यस। तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर होगा। पास्कल क्या है? तो पास्कल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इसका सही आंसर होगा पास्कल इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? तो बेसिक, यस, लैंग्वेज है। सी होती है, फोर्ट्रन होती है। फास्ट कोई लैंग्वेज नहीं होती। आंसर सी। व्हाट डिफरेंस डज द 5th जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर्स? तो जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है? तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब जो टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स हुई हैं वो मेजर डिफरेंस है। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। इसको मैं आज ऑप्शन दे के बताता हूँ गाइस। अगर आप कभी वर्ड पैड चलाते हो या फिर पावर पॉइंट चलाते हो
तो कुछ वर्ड्स ऐसे ब्लू ब्लू करके ब्लिंक होते हैं, अगर आप उसको क्लिक करते हो तो साइड पर जाके खुल जाते हैं, तो उनको हाइपर लिंक कहा जाता है। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू, तो मैंने बताया था 1000 KB होती है, जो 1024 KB 1 MB होती है। 1024 MB एक आपकी GB बनती है, और 1024 GB आपकी टेराबाइट बनती है। तो इसका आंसर 1024 GB होगा। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय एप्पल इंक? तो iOS एप्पल यूज करता है। ए हाफ बाइट इज नोन एज निबल, हमने पहले भी बात करी। URL स्टैंड फॉर, तो URL की जो फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। द डैश ऑफ सिस्टम इंक्लूड द प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इसका आंसर होगा बी, आइकॉन। इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नोन एज मल्टी प्रोसेसर। वेयर इज रैम लोकेटेड, तो जहाँ पर रैम लगती है, तो गाइस यहाँ पर रैम ही नहीं, आप कुछ भी अगर लेते हो, आप हार्ड डिस्क का अगर पता पूछता है आपसे कि हार्ड डिस्क कहाँ पर अटैच होती है या लगाई जाती है, या रैम कहाँ लगाई जाती है, या आपसे पूछे कि ग्राफिक कार्ड कहाँ लगाया जाता है, तो सारी चीज़ें ये मदरबोर्ड में लगाई जाती हैं। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहला ऑप्शन है जो ALU, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये तीनों पार्ट होते हैं CPU के, पर जो मेन पार्ट होता है वो खुद CPU होता है। डैश इज अ न्यूमेरिकल लेबल असाइन टू ईच अदर पार्टिसिपेटिंग इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, तो IP एड्रेस। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? तो एडसेक यस, यूनिएक यस, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हाँ बिल्कुल सही। तो PDP, आपका PDP फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर में नहीं आता। नेम द स्टोरेज डिवाइस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, तो इनमें से हमें बताना है कि जो स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सा है। तो मॉनिटर नहीं, CPU में हमारी हार्ड डिस्क होती है, जैसे हमने पहले देखा था, तो उसमें CPU ऑप्शन था, और रैम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक डिस्क, तो इसका जो आंसर होगा वो मैग्नेटिक डिस्क होगा, और वहाँ पर जो आंसर था वो CPU था। तो गाइस हमारे 30 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।